हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम यही चैप्टर कर रहे थे और हमारा कंप्लीट हो गया था। क्या ऑब्जेक्टिव्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटेंसी के। क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर इम्पोर्टेंस कह लो या लगभग फंक्शंस, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अब फंक्शंस हम करेंगे। देखो आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव्स लर्न है ना तो फंक्शंस इजीली लर्न हो जाएंगे। क्या होने चाहिए एक अकाउंटिंग के फंक्शंस? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। फंक्शंस मतलब कार्य। क्या क्या हमारे यूज़ है, यूजेस एक तरह से, मतलब क्या क्या काम है उसके। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वही सेम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब देखो क्या करती है अकाउंटिंग कि सबसे पहले जर्नल, फिर लेज़र, एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है। किसका? सारे हमारे जो भी काम किए हैं ना हमने, उनका सारा कंप्लीट रिकॉर्ड करता है। कौन? अकाउंटिंग की वजह से ही हम सारे अपनी जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं हम। किस में? बुक्स में। तो पहला फंक्शंस हो गया, ठीक है। सेकंड क्या करता है ये? अब देखो हमने क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड हमने किस लिए किया? देखो इसे लर्न कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगी? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। यही तो इसका फंक्शन है कि हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। अब देखो हमने रिकॉर्ड कर दिया और हमें क्या पता लग गया? फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है बेटा? कि क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट में है और या हमारी कंपनी लॉस में है, जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग की का सेकंड कार्य क्या है, मतलब सेकंड फंक्शन क्या है? कि कम्युनिकेट करना। जो भी हमारा रिजल्ट है, मतलब प्रॉफिट या लॉस, हमारा जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं जो हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्लियर है? पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर इंफॉर्मेशन ले ली और उनको वेरियस पार्टी तक पहुंचाना ही अकाउंटिंग का सेकंड फंक्शन है। थर्ड क्या है? कह रहा है प्रोटेक्ट करता है ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। प्रोटेक्ट कैसे करता है? देखो इसी में ही हम लिखते हैं कि कितना हमारे पास कैश है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, क्या क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब कितना हमने पैसा लगाया हुआ है, सारी चीज़ इन्वेस्टमेंट्स, कितना हमने टोटल पैसा लगाया है बिजनेस में, ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? सारी इन्फॉर्मेशंस। एक चीज़ से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में हमें कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। तो क्या है? थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स क्या होती हैं? जिनसे हम किसकी शुरुआत करते हैं? अपने एसेट्स। हम जितना पैसा, जो भी चीज़ें लगा के हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारी सारी एसेट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग चाहिए ना हमें, लैंड, मशीनरी, इन सब की हेल्प से ही तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी हमारी क्या है? एसेट है। क्लियर? तो इनको प्रोटेक्ट करती है कौन? अकाउंटिंग। 4 कहता है हमारा असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजर। अब ये क्या होता है? असिस्टेंस कि मैनेजर्स को
सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है? असिस्टेंट। इसका मतलब है, असिस्टेंस का मतलब है मेन कि उनको बिजनेस में असिस्ट रखना। मतलब मैनेजमेंट जो जो भी हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं वो कैसे असिस्ट रहेंगे हमारे बिजनेस में, जब वो उनको टाइमली इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, जब उनके सारे काम बहुत प्रॉपर वे में होते रहेंगे, तो वो हमारे जो भी बिज़नेस है उसमें ही रहेंगे और उसको बहुत अच्छा मैनेज करेंगे। तो वो कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। क्लियर है? इसमें सबसे पहले मैनेजर्स का क्या क्या काम होता है? कंट्रोलिंग। सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? मैनेजर। और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन होंगी जब मैनेजर के पास टोटली इन्फॉर्मेशन होंगी, तभी तो वो प्लानिंग कर पाएगा, तभी तो वो कंट्रोलिंग कर पाएगा, है ना, और तभी वो डिसीजन ले पाएगा। तो कौन करता है ये सारे काम? सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है हमें? अकाउंटिंग। क्लियर? फिफ्थ है हमारा, जो हमारी लीगल नीड्स होती हैं ना, क्या क्या हो सकती हैं? लीगल नीड्स मतलब जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ना, वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा? अकाउंटिंग। कैसे? मान लो कितना हम हाउस टैक्स कितना पे करते हैं, इनकम टैक्स कितना पे करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम कितना पे करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करती है? हमारी अकाउंटिंग। सारी इन्फॉर्मेशन कौन करता है? अकाउंटिंग। तो जो भी मान लो हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक नहीं है, हमें बैंक से लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट क्योंकि हमने सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दी, तो गवर्नमेंट के थ्रू बैंक को पता लग जाएगा कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, इन्होंने हमेशा टाइम पे अपना टैक्स पे किया है, हमें इनका इनकम टैक्स इतना जाता है और गुड्स और सर्विस टैक्स भी इन्होंने टाइम पर पे किया है। तो ये सारी लीगल नीड्स किसकी वजह से कंप्लीट होती हैं? हमारी अकाउंटिंग की। क्योंकि अकाउंटिंग में ही ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है। क्लियर है? कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है हमारे बिजनेस में, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? अकाउंटिंग। इसका मतलब हमारी लीगल नीड्स जो भी हैं वो कौन पूरा करता है? अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट है आपका फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है सारे जितने भी बिजनेस में बंदे लगे हुए हैं, मान लो ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, ये वर्कर्स हैं, सबके वर्क फिक्स करना ही किसका काम है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ही हमें बताता है कि मैनेजर को क्या करना है, असिस्टेंट मैनेजर को क्या करना है, वर्कर्स को क्या करना है। सबके जो भी वर्क है ना, डिवीज़न ऑफ वर्क कह सकते हैं इसको, डिवीज़न ऑफ वर्क, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी ये सारी कौन बताता है? हमारा अकाउंटिंग बताता है। क्योंकि अकाउंटिंग में ही मैनेजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होंगी कि मैनेजर को क्या काम करना है। जैसे मेन कि ये क्या करता है, सारे ईच डिपार्टमेंट का, ये सारे डिपार्टमेंट है, सबके वर्क डिसाइड करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करता है। क्या क्या कि किसको क्या काम करना है और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये किसका काम है? अकाउंटिंग का। क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो पहला क्या है? सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इसे तो कभी मत भूलना, सिस्टम से रिकॉर्ड रखना बुक्स में। फिर कम्युनिकेट द फिर हमने सिस्टम से रिकॉर्ड रखा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग गई हमें, तो उसको क्या करना? कम्युनिकेट करना वेरियस पार्टीज़ को। उसके बाद एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि एक एसेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? अकाउंटिंग में। फिर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मतलब
असिस्टेंस का मतलब होता है कि टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसका काम है? अकाउंटिंग का। उसके बाद हमारी लीगल नीड्स जो भी हैं, हमारी लीगल नीड्स क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट को, कि हमने कितना टैक्स पे किया है, हमने कितना क्या पे किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक ढंग से किसको प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग, गवर्नमेंट को। उसके बाद हर बंदे की जो जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? अकाउंटिंग। क्लियर है? तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा, अब इसको ध्यान से देखना, बड़ा इम्पोर्टेंट सा है। ये कहता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। एंड इन सब का मेन है अकाउंटेंसी। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में जानना। बुक कीपिंग का मतलब होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, इसका मेन है बुक्स में रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग में क्या आता है? बुक में एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना आपको, ठीक है। तो ये हमारा बुक कीपिंग आता है। इसमें हम रिज़ल्ट नहीं निकालते, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। ये भी किस में? जर्नल में। किस में? जर्नल में। एक हमारी बुक होती है जिसमें सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, जो क्या होती है? जर्नल, ठीक है। इसमें हम रिज़ल्ट कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक। रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन ए बुक। क्लियर? ठीक है, वो कह रहा है। उसके बाद सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है हमारा? सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग हो गई बुक्स में। उसके बाद क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं, मान लो हम बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं और बैंक के क्लर्क इसमें आ जाएंगे और सीए इसमें आ जाएंगे। क्लर्क क्या करता है? सिर्फ एंट्री पास करता है। क्या करता है? एंट्री पास करता है, मतलब जिसको कहते हैं जर्नल। उसको जो काम दे दिया बस वो उसमें एंट्री कर देगा। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? एक तरह से सिर्फ एंट्री करना होता है, जबकि इसमें एंट्री करके रिजल्ट भी निकालना होता है। और विद रूल्स रेगुलेशंस के साथ आप लोग क्या करोगे? इसमें रिकॉर्डिंग भी करोगे, इसमें समराइजिंग भी करोगे, इसमें कम्युनिकेटिंग भी करोगे, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होंगी उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करोगे। इसमें सारे काम आते हैं, लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ क्या करना? एंट्री करना, ट्रांजेक्शन की मतलब लिखना आता है। क्लियर? सेकंड कहता है ये क्योंकि इसमें नॉर्मली है एंट्री करते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? प्राइमरी स्टेज। मतलब सबसे पहले फर्स्ट काम यही होगा कि हम बुक्स में रिकॉर्डिंग करें। क्लियर है? तो ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है। सेकंड, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है तो इसमें क्या होगा? जूनियर स्टाफ से ही काम चल जाएगा। इसमें जूनियर स्टाफ, इसमें किसकी नीड होती है? तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई एंट्री करनी होती है, रिकॉर्ड्स लिखने होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स में ज़्यादा कुछ नहीं, रिजल्ट निकालने हैं तो हमारे लिए प्राइमरी स्टाफ चाहिए होता है। प्राइमरी से मतलब प्राइमरी स्टेज है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और उस प्राइमरी स्टेज को कंप्लीट करने के लिए जूनियर स्टाफ, उसको लर्न कैसे कर सकते हो? प्राइमरी स्कूल में जूनियर बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो प्राइमरी स्टेज में है अगर ये कंपनी की, तो उसके लिए कौन से स्टाफ से काम चल जाएगा? जूनियर स्टाफ के से काम चल जाएगा। क्योंकि रिजल्ट वगैरह नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, तो ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। तो क्या लिख सकते हो आप लोग? इसमें कम नॉलेज की ज़रूरत होती है। लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है। लिमिटेड आ गया। तीनों चीज़ें लर्न हो गई। प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। प्राइमरी स्टेज है, जूनियर स्टाफ ही ज़रूरत होती है, सिर्फ लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है। सेकंड कह रहा है कि ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यहीं पे आ जाएगा। जर्नल में सिस्टमेटिक ही होता है। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखती है।
सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, नंबर 4 ये हो गया, जर्नल कह लो, बुक्स में लिखना या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमें पता लग गई। सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इसमें क्लर्क वगैरह आते हैं, तो इसलिए सिर्फ क्या आती है यहाँ पर, जर्नल एंट्रियाज ही होती हैं, मतलब एक ट्रांजेक्शन्स ही होती हैं। थर्ड, क्योंकि प्राइमरी स्टेज है ये हमारी कंपनीज़ की, कौन सी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज, सबसे पहला काम हमारा यही होता है। इसके लिए जूनियर स्टाफ की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि प्राइमरी है, फर्स्ट स्टेज है और जूनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, इसलिए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज से ही काम चल जाता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट वगैरह आपको नहीं निकालने हैं, सिर्फ क्या करनी है आप लोगों की, सिर्फ एंट्रियाँ करनी है ट्रांजेक्शन्स की। बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स में लिखना। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इससे थोड़ा अच्छा है, मतलब इससे एक नेक्स्ट स्टेज है। ये है हमारी प्राइमरी और ये हमारी कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज। सबसे पहले क्या करता है ये, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो इसमें हो गया, उस रिकॉर्ड से क्या करना, समराइजिंग करना, समराइजिंग करना। हो एक मिनट, समराइजिंग है ना, समराइजिंग करना और उसको कम्युनिकेट करना। समराइजिंग हमने रिजल्ट कर लिया, एनालाइज करना, एनालाइजिंग करना, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पार्टीज। कम्युनिकेट करना रिजल्ट को जो भी उससे इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ हम लिखते हैं और इसमें समराइजिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट को। क्लियर है। उसके बाद देखो सीए को ये अगर प्राइमरी स्टेज है तो मैंने बता दिया ये इसके नेक्स्ट स्टेज है, तो ये कौन सी स्टेज हो गई, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसमें जूनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है तो इसमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इसमें लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसमें हायर नॉलेज की ज़रूरत होती है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब आप एज ए सीरीज़ तो इसे दे देना, बट यहाँ पर मेरे को मेन है कि आपको क्लियर हो। बुक कीपिंग में सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड रखना होता है, ये प्राइमरी स्टेज होती है हमारी और जूनियर स्टाफ से ही हमें चाहिए होता है और लिमिटेड नॉलेज से ही काम चल जाता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्योंकि इससे बेटर है, इससे ज़्यादा बड़ा काम है, इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो इसमें समराइजिंग भी, एनालाइज भी और कम्युनिकेटिंग भी आता है। सेकंड, क्योंकि ये प्राइमरी है तो ये सेकंड नंबर पे ये सेकेंडरी स्टेज है, इसमें जूनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, इसमें सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है, इसमें लिमिटेड नॉलेज से ही काम चल जाता है, इसमें थोड़ी हायर नॉलेज चाहिए होती है। क्लियर हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँ, किसको, बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, ये दोनों किस में आते हैं, अकाउंटेंसी में। ये दोनों किस में आते हैं बेटा, अकाउंटेंसी में। क्लियर। मतलब रिकॉर्ड भी करना और समराइजिंग भी करना, लेकिन विद किसके साथ, विद रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, तो बुक कीपिंग भी करना और अकाउंटिंग भी करना, लेकिन विद रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ ही क्या है हमारी अकाउंटेंसी। क्लियर हो गया। इसमें सेम, इसमें से आप फर्स्ट ये कह सकते हो कि विद रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ रिकॉर्डिंग करना और समराइजिंग करना। सेकंड, आप क्या कहोगे कि ये एक वाइडर स्कोप है। कौन सा स्कोप है, वाइडर स्कोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में नॉलेज की ज़रूरत होती है, इसमें रूल्स और रेगुलेशन चाहिए होते हैं। वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स कौन कौन, बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। क्योंकि इन दोनों से वाइडर है इसलिए इसमें
किसकी? दोनों की, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों ही इंक्लूड होते हैं। थर्ड कहता है ये इन दोनों पे ही डिपेंड होता है, तो आप कह सकते हो इट डिपेंड्स बोथ, किस पे? बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग के बिना और अकाउंटिंग के बिना हम इसे एंड अकाउंटिंग OUNT, ठीक है, दोनों की हमें किस में ज़रूरत होती है? अकाउंटेंसी में, ठीक है। और लास्ट है जो इसका मेन है, रिजल्ट और प्रिंसिपल्स तो आप यूज़ ही करोगे। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? डिसीज़न लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिसीज़न। देखो, लिख लिया, रिजल्ट निकाल लिया, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होता है? अकाउंटेंसी का। क्लियर हो गया? लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? आपका अकाउंटेंसी का। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इसमें मतलब मेन समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेट करना होता है दूसरे जो भी रिजल्ट आया। लेकिन डिसीजन किसका होगा? जो भी रिजल्ट लेना है, क्या फाइनल करना है, क्या इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करनी है, वो कौन लेता है? किस में होती है? अकाउंटेंसी की वजह से, ठीक है। और अगर रूल्स और रेगुलेशंस की बात आ जाती है तो अकाउंटेंसी याद आ जाना चाहिए आपको। सबसे वाइडर स्कोप इन दोनों में यही है। किसमें? बुक कीपिंग सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सीनियर है कौन? अकाउंटिंग, और सबसे बड़ा जो वाइडर स्कोप है वो है अकाउंटेंसी। और इसमें दोनों आते हैं। देखो, आप एक और चीज़ कह सकते हैं, अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड है? बुक कीपिंग पर। अकाउंटिंग किस पे डिपेंड है? बुक कीपिंग पर। लेकिन अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड है? इन दोनों पर। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे ये भी पूछ लेते हैं, एग्ज़ाम में देंगे कि स्टेप्स डिसाइड करो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी आपकी? बुक कीपिंग, ठीक है। सेकंड, बुक कीपिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद फिर अकाउंटिंग, और देन अकाउंटेंसी। ये आपकी थर्ड स्टेज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ऐसे आपसे स्टेप भी पूछते हैं ये। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर कह रहा है ये आपसे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? मेन टाइप्स तो आपकी 3 मिलेंगी आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें क्या होती है? फाइनेंशियल में मतलब प्रॉफिट और लॉस की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कौन प्रोवाइड करता है हमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड कहता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट गुड्स की या किसी भी चीज़ की जो आप बिजनेस कर रहे हो जिसका, वो कौन डिसाइड करता है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी या फिर सारी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये कौन डिसाइड करता है? हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? ठीक है। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कहता है? ये टोटली कंट्रोलिंग करना, समराइजिंग करना, डिसीज़न लेना, ठीक है। कितना फ्लो आ रहा है हमारा कैश का। मैनेजमेंट में क्या है? पहले तो सारे डिसीजंस लेते हैं इसमें बेटा। मैनेजर का क्या काम होता है? सारे डिसीजंस लेना बिजनेस के, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे कंट्रोलिंग करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सारा क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। इसमें हम मेनली मैनेजमेंट में फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है, कैश फ्लो ऑफ
ठीक है, या फिर फंड फ्लो ऑफ, ठीक है, कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितने फंड्स हम रिसीव्ड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना पैसा हमसे जा रहा है, किसके पास, मैनेजमेंट के पास, टोटल कितना पैसा आ रहा है, टोटल कितना पैसा जा रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा ये दो तो हैं ही, तीन तो हैं ही, दो और हैं, कौन कौन से, टैक्स अकाउंटिंग। हमारे 3 टैक्स होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं जिसको, जीएसटी। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है हमें, टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर, कि हमने कितना टैक्स पे करना है, हमारी इनकम कितनी है, उस पर हम कितना टैक्स पे करते हैं, हम हाउस टैक्स कितना पे कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड हमें कौन प्रोवाइड करती है, टैक्स अकाउंटिंग। और लास्ट है आपको, जैसे बहुत सारी बुक्स में लास्ट नहीं है लेकिन फिर भी है हमारा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा, कि हमारी समाज, हमारी सोशली कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, हमें कोई भी बिजनेस करते हुए सोशली क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, सेफ्टी किस किस चीज़ की होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सेफ़ हैं वही हमें सेल करने हैं, कौन से, और देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा मेन। सबसे पहले हमारे सोसाइटी में कौन मिलेंगे, हमें कंज्यूमर्स मिलेंगे, कस्टमर कह लो या कंज्यूमर। सबसे पहले ज़रूरी है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये कौन बताता है हमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सेकंड, प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है, प्रोडक्ट सेफ्टी। क्लियर। थर्ड, एनवायरमेंटल होना चाहिए वो, ठीक है, ये कौन बताएगा हमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या क्या भाई, कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में, मतलब सोशली जो जो हमें फ़ायदे हैं ना, हमें जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी सोसाइटी में रहते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस कौन प्रोवाइड करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अगर आपसे पूछ ले टाइप, तो आप समझ जाओगे, फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट होता है। कोस्ट में पर यूनिट कोस्ट, टोटल कोस्ट, मतलब कितनी गुड्स लगाई हैं और उसकी पर यूनिट कोस्ट क्या करना है, तो ये कौन करता है, कोस्ट अकाउंटिंग। और ये कोस्ट को कंट्रोल भी करता है, कोस्ट को कंट्रोल भी कौन करता है, कोस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही सेम, सारी चीज़ों को मैनेज करना, और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कितना कैश आना है, कितना जा रहा है, क्या करना है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, तो ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। टैक्स में कितना हम टैक्स टोटल पे कर रहे हैं, ये हमें टैक्स अकाउंटिंग में होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी समाज के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये किस में है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट है कह रहा है, पहला कहता है इम्पोर्टेंस कह लो या फिर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये तो नॉर्मल है, ये तो ऑफ अकाउंटिंग। दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर हैं, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर हैं, तो दो ही हो सकते हैं, ऑनर जो बिजनेस का मालिक है और मैनेजमेंट।
इसे ठीक कर लेना। मैनेजमेंट, देखो ऑनर जो बिजनेस का मालिक है और जो उसे मैनेज कर रहे हैं वो सारे बिजनेस के अंदर होंगे, तो वो हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाए, और सारी बची हुई, मान लो हमारे कस्टमर भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, है ना। कौन कौन आ जाएगा यहाँ पर, क्रेडिटर्स, अभी मैं क्रेडिटर्स बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का जो भी आएंगे एम्प्लॉयज़, बिजनेस में कौन कौन होते हैं, बाहर वाले एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट भी हमारी अपनी बिजनेस की नहीं होती है। उसके बाद लैंडर्स, जिन्होंने हमें अपनी लैंड किराए पे दी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, जो कंपनी जिनसे हमने उधार पैसा लिया है, उधार पैसा, उधार कोई भी चीज़, उधार वाला जिनको हमें पैसा देना है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। मान लो हमने लोन ले रखा है, लोन लिया है हमने किससे, बैंक से, हमने किससे, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। मतलब जिसको हमें पैसा देना होता है ना बेटा, हमने उधार लिया होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें उसे पैसा वापस करना है। जिसको भी पैसा देना है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं, और इंटरनल में दो ही आएंगे, ओनर और मैनेजमेंट। उसके बाद है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो आपने इतना सारा तो पढ़ लिया, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये पता लग गया होगा कि मैं क्या क्या यूज़ है अकाउंटिंग का। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, किस किस चीज़ में हमें यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट को मैंने बता दिया है आपको, सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्या क्या काम है, मैं जैसे हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग करेंगे मैनेजमेंट सबसे पहले, फिर कंट्रोलिंग करेंगे फर्स्ट, सेकंड करोगे आप, मैंने इनके काम आपको अभी बताए थे, कंट्रोलिंग, और थर्ड डिसीजन मेकिंग। इन सब में कौन हेल्प करता है बेटा, अकाउंटिंग हेल्प करता है। मैनेजमेंट की प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करता है, हमारा अकाउंटिंग। सेकंड है हमारा, ये कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये तो बार बार आप सुनते ही आ रहे हो कि ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन अच्छे से वे में, बहुत प्रॉपर वे में, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कौन देता है हमें, अकाउंटिंग, ठीक है। थर्ड कहता है जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग। तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन प्रोवाइड करता है हमें, अकाउंटिंग। अब देखो जैसे फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ जाए, जैसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तभी आप प्रॉफिट और लॉस पता लग जाएगा आपको। तो क्या कहोगे आप, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कौन प्रोवाइड करता है बेटा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है। क्लियर है। फिर ये सारी अब तक जो जो आपने पढ़ा है ना, जितना भी आपने जो भी पढ़ा है वो सारी हेल्प ही तो अकाउंटिंग कर रहा था। फंक्शंस में पढ़ा हो आपने, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा हो आपने, क्लियर है, टाइप्स में पढ़ा हो, सारी चीज़ें ही तो बस उसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी लिए तो पढ़ रहे थे, वो भाई हमारे टैक्स में हमें बताता है हमें कितना टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी लीगल नीड्स को पूरा करता है। ये सारी चीज़ें ही ना यहाँ पर लिख देनी है आपको, जितना अब तक आपने टोटली पढ़ा है। कह रहा है बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट है जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हो। फिर कह रहे हैं हम वही हेल्पफुल इन
हेल्पफुल इन असेसमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सेम मैं कह रही थी ना कि आपने कितना टैक्स पे किया है, ये कौन बताएगा हमें? अकाउंटिंग। और सेकंड, हम अगर अकाउंटिंग है तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? हमारी जितना भी, कितना हमने पैसा लगाया है, कितना हमने लोन ले रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन टोटली, कितना हमें अर्निंग हो रही है, कितना हमें लॉस हो रहा है, या हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या हम लॉस अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम से लिखा होता है अकाउंटिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लोन भी प्रोवाइड करता है बैंक। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हेल्पफुल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, फॉर टेकिंग लोन्स, ठीक है। और सोचो क्या 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 मैंने आपको बताया है, ठीक है। हेल्पफुल फॉर, और हमें फ्रॉड्स, मैंने बताया था अकाउंटिंग की वजह से हम फ्रॉड से और एरर से बचते हैं, तो वही यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। क्या क्या? हेल्पफुल फॉर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग डिडक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, और भी बहुत कुछ है बेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लीगल मैटर्स में हमारी हेल्प करता है, और कंपैरेटिव स्टडी में हमारी हेल्प करता है, ये कि एक साल से दूसरे साल कंपैरेटिव, ये अच्छा है, ये भी लिख सकते हो आप। कंपैरेटिव, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है हमारी, उसका कंपैरिजन करने में कौन हेल्प करता है? हमारी अकाउंटिंग की। पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है, कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। क्लियर हो गया होगा? तो जितना आपने अब तक टोटल पढ़ा है ना, जितना भी आपने, वो सारा हमारा किस में? आप एडवांटेजेस में, वो एडवांटेजेस ही हैं एक तरह से, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो फंक्शंस हैं, वही तो एंड में एडवांटेजेस में चेंज हो जाएंगे। तो इतनी टेंशन तो एडवांटेजेस की लेनी ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट, कह रहे हैं लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। लिमिटेशंस, बस टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। लिमिटेशंस, अब देखो किसी चीज़ में अगर क्वालिटीज़ होती हैं तो उसमें कुछ कुछ खामियां भी होती हैं ना, ठीक है, हर इंसान में होती हैं। तो अकाउंटेंसी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली क्या है कि ना पर्सनल जजमेंट होता है, मतलब है ना आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो इसमें। आपको ही तो लिखना है, तो आपने किसी चीज़, कोई एसेट खरीदी थी 50,000 की, उसे शो कर दिया किस में? 80,000 में। भाई आपने 1 लाख की अगर खरीदी और आपने 5 लाख लिख भी दी, तो किसी को क्या पता लगता है? नहीं पता लगेगा ना। तो ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, ठीक है, सबकी अलग अलग सोच होती है, तो ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड कहता है ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन कैसे? देखो हमने आपको बताया था कि ये सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देता है, जिस चीज़ को मनी में मेज़र करते हैं, है ना, लेकिन क्वालिटी पे नहीं देता, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ क्वांटिटी पे, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो इनकम्प्लीट रह जाती है। क्लियर हो गया आपको? क्योंकि क्वालिटी की भी तो कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मान लो अगर हमें क्या कर दिया, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, है ना, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, उसकी वजह से भी तो मुझे लॉस हो रहा होगा, लेकिन उस क्वालिटी को लिखेंगे ही नहीं, या फिर
कोई अच्छी क्वालिटी का, मतलब एक एजुकेटेड पर्सन काम कर रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसमें, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसको नहीं लिखते ये लोग। मतलब क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ क्वांटिटी में। अगर तुम मेज़र कर पा रहे हो किसी के हार्ड वर्क को नहीं, सिर्फ तुम प्रॉफिट और लॉस जिसे मनी में मेज़र कर पा रहे हो ना, उन्हीं चीज़ों की ट्रांजेक्शन्स करता है। और जिनको मनी में मेज़र नहीं कर पाते आप, उनको ये ट्रांजेक्शन्स ही नहीं करता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। फोर्थ कह रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ये बहुत आएगा आपका। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब मान लो मैंने 2010 में एक एसेट खरीदी थी, ठीक है, उसकी कॉस्ट थी 5 लाख, या फिर एक बिल्डिंग खरीदी थी, और आज वो 2021 में 18 लाख की हो गई। लेकिन है ना, अकाउंटिंग कहता है भाई मुझे ना जो चेंजेस आए ना उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने जितने पे खरीदी थी ना उससे मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐतिहासिक लागत, ऐतिहासिक मतलब पुरानी, जिस पे मैंने खरीदी थी ना मुझे उससे ही मतलब होता है। तो ये चेंजेस को नहीं दिखाता, ठीक है, ये किसको, जो भी हमने जिस दिन खरीदी थी उस टाइम क्या कॉस्ट थी बस उसी को ही प्रेजेंट करता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड बहुत नया है लेकिन इसे याद रखना, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि बाहरी दिखावा, मतलब है कुछ और उसे प्रेजेंट कुछ और कर देता है, ठीक है। मतलब कंपनी को अगर लॉस भी हो रहे हैं ना तो उसे प्रॉफिट्स में दिखा सकते हैं हम, क्योंकि पर्सनल जजमेंट से हमारे हाथ में है। दूसरा, अगर 1 लाख के प्रॉफिट हो रहे हैं ना तो हम उसे अगर 2 भी लाख हमें लोन चाहिए तो हम उसे 2 लाख शो कर सकते हैं, ठीक है। ये किस पे जजमेंट है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी क्वांटिटी चेंज कर देना, विंडो ड्रेसिंग है। जैसे मेन क्या होता है इसमें, मैनिपुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इसका एक वर्ड याद रखना, मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट कर देते हैं मतलब चेंजेस कर देते हैं, लॉस को प्रॉफिट में दिखा देते हैं अपने, मतलब क्योंकि ये ना पर्सनल एक अपने हाथ में है। तुम चाहे अगर मान लो कंपनी को लोन लेना है, क्या लेना है, लोन, तो क्या अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी भी नहीं है ना तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो करके क्या ले लेगा, बैंक से लोन ले लेगा। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को, सामने वाले को मैनिपुलेट करके उससे क्या कर लेते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं उसका, ठीक है। तीसरा ये कहता है लास्ट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, मतलब इसमें भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते आप, जो रियल में हो रहा है बस वही सोच नहीं सकते हो, फ्यूचर का पहले से ही जो भी है आगे नहीं आप डिसाइड कर सकते हो आगे क्या होगा, ठीक है। ये पास्ट के इवेंट्स को तो रिकॉर्ड करता है, किसको, पास्ट के इवेंट्स को बेटा, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, कौन, अकाउंटेंसी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये इन्फ्लुएंस्ड होता है पर्सनल जजमेंट से, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल जजमेंट से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि सिर्फ मनी में जो मेज़र कर सकते हो ना उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी को कुछ ध्यान में नहीं रखता। कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि जिस पे मैंने ख़रीदी थी ना बस वही हमारी, जब मैंने परचेज़ की थी उसी जो भी बिल्डिंग या एसेट कुछ भी ख़रीदा था उसकी कॉस्ट मैटर करती है, लेकिन आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट कर देना, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ उसे 4 का दिखा देना, 4 का हुआ 6 का दिखा देना, ठीक है, ये होता है विंडो ड्रेसिंग। फिर फोरकास्टिंग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट के इवेंट्स को और करंट इवेंट्स को ही रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये अकाउंटिंग हमें कभी भी नहीं बताता। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने क्या किया था अब तक, सबसे पहले आपने फंक्शंस किए थे, ठीक है। फंक्शंस देखो, जो फंक्शंस हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं वही एडवांटेजेस हैं लगभग, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, यही तो जो फंक्शंस हैं ना वही उसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। क्लियर। सेकंड हमने किया था बुक कीपिंग में सिर्फ लिखना होता है बुक्स को, ये प्राइमरी स्टेज है, और इसमें क्या करते हैं, समराइजिंग और रिजल्ट को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इन दोनों का जो मिक्सचर है विद रूल्स रेगुलेशंस के साथ है वो अकाउंटेंसी है, ठीक है।
उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग। ये दोनों बहुत कम मिलेंगे आपको, मेन 3 ही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर वाले और इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर वाले। एडवांटेजेस, जितना आप तक पढ़ा है वो सारी एडवांटेजेस में ही कन्वर्ट कर दो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस, ये सारी जितना पढ़ा है ना वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट था लिमिटेशंस, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ये चैप्टर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैंने भी बेटा आपकी तरह, जैसे नए हो मैं भी थोड़ा नई हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स मुझ में होंगी, बट प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें और आप लोग अपना पढ़ें।